हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपके लिए लॉक एंड की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपके सामने लेके आए हैं। तो इस बिज़नेस में सिर्फ आप वही लॉक नहीं बनाओगे जो ओल्ड स्टाइल में चलते थे, वो नहीं, वो भी बनाओगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके ओल्ड फैशन डोर्स होंगे, तो वहाँ पे वो लॉक काम आएंगे। लेकिन आजकल बहुत सारे घर में वैसे डोर्स नहीं है, फर्नीचर वाले डोर्स है, जहाँ पर सनमाइका वाले डोर्स है, जहाँ पर आपको इनबिल्ट लॉक होता है ना, वो आपको बनाना पड़ेगा। तो हम जो बिज़नेस बता रहे हैं आज आपको, उसमें आप दोनों तरह के लॉक आप उसमें बना सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कौन सी मशीनरी, कौन से रॉ मटेरियल आपको यूज़ करने हैं, कितने का इन्वेस्टमेंट करना है, उस पर कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, कौन से लाइसेंस आपको इशू करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको अपने बिजनेस को जानना कैसे है। जैसे कि सबसे पहले आपको डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, इस पे आपको गौर से ध्यान देना है कि आपको कैसी क्वालिटी देनी है, लोगों को किस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद इस चीज़ की कितनी डिमांड है मार्केट में। वैसे तो लॉक एंड की ऑल टाइम डिमांड रहती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, सेटअप करने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें पे आपको पहले रिसर्च करनी है कि भाई कितनी डिमांड है। अब सपोज अगर आपने इसमें भी आपको ये नहीं पता है डिमांड, ये आपको पता है डिमांड है, लेकिन कौन से वाले लॉक की ज़्यादा डिमांड है, ओल्ड फैशन वाले लॉक की या फिर जो न्यू फैशन जो डोर्स के अंदर इनबिल्ट होता है उस लॉक की, किसकी कितनी डिमांड है। तो ये चीज़ें आपको पहले रिसर्च करनी। अब जिस चीज़ की डिमांड है आपको वही चीज़ ज़्यादा उसका प्रोडक्शन करना है, उसका ज़्यादा सप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मेटल्स चाहिए होते हैं जो लॉक के अंदर यूज़ होता है, जैसे कि ब्रास, डाई कास्ट जिंक, स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील, क्रोम, निकल, की सिलेंडर, स्प्रिंग। तो ये सारी चीज़ें आपके जो लॉक होता है उसके अंदर यूज़ होता है। और जो लॉक है उसके ऊपर की जो कोटिंग होती है वो या तो क्रोम या निकल या फिर स्टील या ब्रास, इन चीज़ों से, इन मेटल से ही वो कवर होता है। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मशीनरी चाहिए, जैसे कि फर्नेस, पावर प्रेस, ड्रिलिंग मशीन, शीट मेटल बेंडिंग मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, प्रोफाइल मोल्ड्स, कास्टिंग पैटर्न्स, स्प्रे पेंटिंग मशीन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट, फाउंड्री इक्विपमेंट्स, अदर हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, मशीनरी टूल्स। तो ये सारी मशीनरी आपको लगवानी पड़ेगी अपने बिजनेस के अंदर, ताकि आप इजीली आपके आप जो लॉक बना रहे हो वो आपका अच्छे से बन जाए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर आपको 25 से 30 लाख रुपए कैपिटल चाहिए होगा इस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए, क्योंकि इसमें मेटल्स जो थोड़े एक्सपेंसिव वो आपको लेने, और साथ ही में आपको मशीनरी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, तो वो आपको लगवाने में ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो उस वजह से कैपिटल आपको 25 से 30 लाख रुपए चाहिए होगा इस बिज़नेस के अंदर। और आप लोन भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है, उसके अंदर अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको लोन्स भी इजीली मिल जाता है कम इंटरेस्ट पे। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स। तो यहाँ पर आपके कस्टमर्स कौन है ये भी आपको पहले पता होना चाहिए, जैसे कि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, ये सारे कस्टमर्स तो होते ही है। साथ ही में आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। अब हार्डवेयर शॉप्स, अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप ओपन करो तो हार्डवेयर शॉप्स वहीं से ले जाते हैं, क्योंकि उनको वहीं से
सस्ता मिलता है। तो आप हार्डवेयर शॉप से भी कांटेक्ट कर सकते हो, उन्हें डायरेक्ट माल आप भेज सकते हो। उसके बाद फर्नीचर मेकिंग कंपनीज, आप उन्हें भी भेज सकते हो, क्योंकि वो जब डोर्स देंगे तो लॉक दो चीज़ प्रोवाइड करते होंगे कुछ कुछ लोग, तो आप वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लोकल शॉप्स, वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लोकल शॉप्स भी ऐसी बहुत सारी होती है जो लॉक एंड की का काम करती है। अगर आज किसी के भी घर में डोर लॉक हो गया या कुछ भी हो गया, तो सबसे पहले जो अपने अड़ोस पड़ोस आजू बाजू में जो एक छोटा सा लोकल शॉप है, जो भैया लेके बैठते हैं, थोड़े बहुत कीज और वगैरह ये सब, तो ये उन्हीं के पास जाते हैं सबसे पहले। तो लोकल शॉप से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। फिर आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लॉक एंड की एक ऐसी चीज़ है, लेकिन आपको लगता है कि इसमें इजीली सब कुछ हो जाएगा, नहीं, इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन में सस्टेन करने के लिए आपको पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी, ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी हो चुका है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अगर आप यूज़ करोगे तो आपका बिजनेस जल्दी ग्रो होगा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी हो ही जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है, 60 to 70% चांसेस है कि आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करके अगर आप अच्छे से यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो होने के चांसेस है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को आप ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और अगर आपको दोनों तरह से यूज़ करने जल्दी से जल्दी ग्रो होना है तो आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं एरिया की, तो यहाँ पर आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए होगा, जिसमें यहाँ पे 13 से 15 लोग एज ए लेबर नहीं, मैन पावर, 13 से 15 आपको लेबर ही नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको 7 से 8 इतने लेबर चाहिए, क्योंकि पूरा हैंडवर्क जैसा है, मशीन को हैंडल करना, उसके बाद खुद रखना, तो ये सारा लेबर का काम है, अनस्किल्ड लेबर आप जिसे बोलते हैं। तो 7 से 8 आपको अनस्किल्ड लेबर चाहिए होंगे, उसके बाद 2 से 3 स्किल्ड लेबर चाहिए होंगे। फिर आपका जो फर्म का जो अकाउंट्स है वो हैंडल करता है, CA, फिर एक खुद आप, तो ऐसे 13 से 15 लोग चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की, तो यहाँ पर ज़्यादा लाइसेंस नहीं चाहिए। आपका बिजनेस आपको रजिस्टर करना है, GST, उद्यम रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क अगर आपको चाहिए हो तो ही, ऑप्शनल है ये। और साथ ही में अगर आप कोई भी स्कीम में अप्लाई कर रहे हो तो वो चीज़ भी इसके अंदर ऐड हो जाती है। अब एट लास्ट बात करते हैं प्रॉफिट्स की, जो आपकी टोटली प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है। फिर भी रिटर्न मिनिमम से मिनिमम 10% रिटर्न इस बिजनेस में आपको मिलेगा ही। जब आप स्टार्ट करते हो तो मिनिमम आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही। और इसके आगे जब आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है प्रोडक्शन की, सेल्स की, और धीरे धीरे जब नाम बनता है, तब ऑब्वियसली आप मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ा दोगे, तो आपके रिटर्न्स इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। बाकी आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है। तो ये बिजनेस था लॉक एंड की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर, और ऐसे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट और ऐसे अच्छे बिजनेस हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।